Hello friends, welcome to our channel Alec. I am Aditya and today we are going to learn something interesting and very confusing as well. अब मैं confusing क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक है हमारा बड़ा confusing वर्ड confusion से निकला हुआ है जो कि है confusing and confused. तो before we talk about these words तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी उनमें से हो जिनको कन्फ्यूजन होती है तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस वीडियो का लास्ट पार्ट मिस करना क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ है। वो क्या है आपको एंड पे ही पता चलेगा। तो आइए पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं कि बेसिकली क्या है और इनमें से कौन सा करेक्ट है। सो हियर वी गो। तो आप प्लीज़ पॉज कीजिए इस वीडियो को 10 सेकेंड के लिए और थिंक अबाउट इट फर्स्ट। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है तो एक बार सेल्फ असेसमेंट जरूर करें कि इनमें से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आई होप आपने पॉज किया होगा और आपने समझने की कोशिश की। तो आइए अब हम समझते हैं बेसिकली है क्या। तो बिफोर वी टॉक अबाउट दीज टू सेंटेंसेस फर्स्ट वी नीड टू नो अंडरस्टैंड द मीनिंग और यूसेज ऑफ दीज वर्ड्स। सबसे पहले कि हम इन दोनों के बारे में बात करें हमें ये समझना होगा कंफ्यूजिंग और कंफ्यूज है क्या। तो कंफ्यूजिंग एंड कंफ्यूज बोथ आर एडजेक्टिव्स। दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, यूज किए जाते हैं सेम मीनिंग के लिए, बस इनका तरीका यूज करने का अलग अलग होता है। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेंटेंस गलत है, सेकंड सेंटेंस करेक्ट है, या फिर आपको लगता है सेकंड सेंटेंस इनकरेक्ट है और फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सो सॉरी टू से बट यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन मीन्स आप थोड़ी मिस्टेक कर रहे हो क्योंकि बोथ आर करेक्ट। अब बोथ आर करेक्ट कैसे हैं इसको जानने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कंफ्यूज और कंफ्यूजिंग क्या होते हैं। तो कंफ्यूज और कंफ्यूजिंग दोनों ही एडजेक्टिव हैं जो सेम मीनिंग को कैरी करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इनको कैसे डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। और इसके बाद वाले पॉइंट में हम इस सेंटेंस में एक छोटा सा वर्ड ऐड करेंगे और इससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। वो मैजिकल वर्ड क्या है, प्लीज वेट फॉर दैट। तो पहले ये समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ये वाला समझ में आ गया, यू आर कंफ्यूज, जब भी आप कहते हो किसी पर्सन को यू आर कंफ्यूज, मतलब आप कह रहे हो उस पर्सन को कि वो कंफ्यूज है, ठीक है। लेकिन इसका यूज कैसे होता है, यू आर कंफ्यूजिंग, क्या है कोई सेंस बन रहा है, अभी बनेगा। हम इससे पहले इसको एग्जाम्पल समझते हैं। दिस question is very confusing। तो आप में से जिनको भी ये वाला सेंटेंस गलत लग रहा था इस वाले सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। तो क्या आपने कभी ऐसा सेंटेंस सुना है पहले? आप में से बहुत कह रहे हो कि सुना क्या, आपने तो यूज भी किया है। इसके मीनिंग को समझते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी कंफ्यूजिंग। इसका मतलब क्या है कि जब हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, सिंप्लीफाई कैसे करें, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। इसी सेम सेंस के लिए ये वाला भी सेंटेंस यूज किया गया था। आइए मीनिंग को समझते हैं। तो ये हमने समझ ही लिया, ये भी समझ लिया, इसको समझ लेते हैं। तो जब आप किसी पर्सन को बोलते हो कि वो पर्सन कंफ्यूज है तो हम उसको बोलते हैं यू आर कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर हम बोले उस पर्सन को कि वो कंफ्यूजिंग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हो, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट, तो हम कहते हैं यू आर कंफ्यूजिंग। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप कंफ्यूज हो तो यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, अब हम बात करते हैं मैजिकल वर्ड की। वो मैजिकल वर्ड क्या है? वो मैजिकल वर्ड है मी। अपनी बात नहीं कर रहा मैं, मी इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, इस वर्ड की। तो अगर हम इस वर्ड को इस सेंटेंस के अंदर यूज करें तो यू आर कंफ्यूजिंग मी, यू आर कंफ्यूजिंग मी। अभी तक आपने देखा था यू आर कंफ्यूजिंग का मतलब मैं कह रहा था कि उस पर्सन की वो कंफ्यूजिंग है, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो पर्सन चाहता क्या है, ये जिससे भी आप बात कर रहे थे। लेकिन आप अगर इस वर्ड मैजिकल वर्ड मी को ऐड करते हो तो इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। अब चेंज होकर क्या मीनिंग बनेगा? मीनिंग ये बनेगा कि आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। अभी तक ये कंफ्यूजिंग जहाँ यहाँ पे एडजेक्टिव था, यहाँ पे आते ही वर्ब हो गया। अब इसमें काम कर रहा है कि ये पर्सन मुझे क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, देखा मैजिकल वर्ड कैसे चेंज कर दिया है ना, कमाल की बात। यही खासियत है इंग्लिश की। में से कुछ लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि अगर हम कह रहे हैं यू आर कंफ्यूजिंग मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन अगर हमें कहना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे तो क्या यूज करेंगे? तो सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फ्रेज का यूज करना है, गेट कंफ्यूज। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं कंफ्यूज्ड। ओके, गेट कंफ्यूज। और अगर हो रहे हैं तो गेटिंग, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, सिंपल। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कंफ्यूज्ड जब हम कहते हैं यू आर कंफ्यूज्ड तो इसका मतलब होता है आप कंफ्यूज हो। अगर मैं कहता हूँ यू आर कंफ्यूजिंग तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा। तो भले ही बात यूँ की हो रही है लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा। ओके,
अगर मैं कह रहा हूँ इसी में ऐड कर दूँ मी हो, तो यू आर कंफ्यूजिंग मी, मतलब आप अब मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। ओके, सो डोंट ट्राई टू कंफ्यूज मी। और अगर मुझे ये कहना है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप यूज करोगे गेट कंफ्यूज, मीन्स यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे, जो कि मैंने कहा था कि जो भी आप में से हैं ऐसे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं, तो उनके लिए मेरे पास कुछ है। तो जो मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है वो है ये, द कोट फॉर यू। कंफ्यूजन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, ओनली फूल्स आर क्रिस्टल क्लियर। तो अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो ये एक इंटेलिजेंस का साइन है, लेकिन अगर कोई फूल है तो वो क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। तो कंफ्यूजन है तो अच्छी बात है, और मैं ट्राई भी करता हूँ कि अपनी वीडियो से आपकी कंफ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर पाऊँ। तो आई होप आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी, और आप अपने आप को अगर कंफ्यूज होते हो तो आप फूल ना समझ के एक इंटेलिजेंट पर्सन समझोगे अपने आप को। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को रीप्ले करके देखें, आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो और बाकी लोगों की भी कंफ्यूजन दूर हो, अगर ऐसी कंफ्यूजन उनको होती है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें उनके साथ, और सीखते रहें और सिखाते रहें दूसरों को जो भी आप सीखते हो, by sharing videos or by teaching them or explaining to them. Okay, that's all for today. Bye bye. See you in the next video.